हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। आज जैसे कि आप सभी को पता है कि हम परीक्षा धाम बुक के माध्यम से करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं और इस बुक में बात किया है तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आपकी चल रही है। पूरी बुक को हम कवर करा रहे हैं जैसे कि आप सभी को पता ही है, और इसमें पूरी बुक में 450 एमसीक्यू थे। प्रॉपर एक अलग से सेपरेट वीडियो में बना दिया है, उसको जाके आप देख सकते हो। और यहाँ पर आज की अगर हम बात किया है तो मध्य प्रदेश का बजट से संबंधित बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश का बजट 2026-27 का क्या रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए एक बार जोरदार चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि पूरी बुक कवर हो रही है, प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर तो आप जाके चैनल पर देख लीजिएगा। तो आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के बजट 2026-27 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के बजट का परिचय से बात करेंगे, है ना। परिचय बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, आप भी हमारे सामने आओगे तो हम भी परिचय पूछेंगे और हम आपके सामने परिचय। तो मध्य प्रदेश का बजट की बात किया है तो 18 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के द्वारा जो है मध्य प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया गया था। भारत की सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.4% और आईएमएफ के द्वारा 7.3% अनुमानित की गई है, जो वैश्विक औसत का 3% से अधिक है। मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में 2011-12 से 25-26 की अवधि में प्रचलित भावों पर औसतन 12.73% की वृद्धि दर परिलक्षित यहाँ पर की गई है। 2025-26 के पुनरीक्षित बजट अनुमान की तुलना में 2026-27 के लिए प्रस्तुत किए जा रहे बजट के आकार से 11% तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 10.69% की वृद्धि भी देखने को मिली है। प्रति व्यक्ति आय 2023-24 की तुलना में 9.23% की वृद्धि उपरांत 2024-25 में प्रति व्यक्ति 1,52,615 रुपए जो है हो चुकी है। एक नया शब्द आया है रोलिंग बजट। रोलिंग बजट को अपनाते हुए वार्षिक बजट को दीर्घकालिक दृष्टि से भी जोड़ा जा रहा है। बजट 2026-27 के दस्तावेजों में एक पुस्तिका रोलिंग बजट और विभागवार वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान के साथ 27-28 एवं अनुमान रोलिंग बजट प्रस्तुत करने के संभवतः हमारा प्रदेश देश में प्रथम बन चुका है। तो देश में, पूरे देश में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश राज्य है जिसने रोलिंग बजट को जो है पहली बार पेश किया हुआ है। वित्त वर्ष 25-26 की बजट यात्रा ज्ञान का अर्थ क्या है उसकी हम बात करेंगे। अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी केंद्रों में रखकर प्रारंभ किया गया है। अगला पड़ाव ज्ञानी की ओर जाएगा, जिसमें हम आई का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन और आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो जी फॉर ज्ञान का मतलब होता है गरीब कल्याण, बाई फॉर युवा शक्ति, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति, आई फॉर इंडस्ट्री और दूसरा आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यही ज्ञानी का एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। गरीब कल्याण का मतलब है बहुआमी गरीबी सूचकांक, एमपीआई जिसे कहते हैं। केवल आय नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास, स्वच्छता और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच समग्र रूप से इसमें सम्मिलित की गई है। बहुआमी गरीबी सूचकांक आधारित बजट अंतर्गत स्वास्थ्य और जीवन स्तर संबंधी आयामों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2024-25 की तुलना में 2026-27 बजट अनुमानतः क्रमशः 39.8% और 12% की वृद्धि के सामने आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 6,850 करोड़ रुपए का आवंटन भी यहाँ पर जो है किया गया है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अंतर्गत 2,343 करोड़ रुपए का प्रावधान सामने आया है। तो ये गरीब कल्याण के लिए बात थी। अब आता है युवा शक्ति। मध्य प्रदेश की 15 से 59 वर्ष की आयु के जो कार्यशील वर्ग का युवा है, कुल जनसंख्या लगभग 62% जनसंख्या में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में 15 से 29 वर्ष की युवाओं की जनसंख्या लगभग 28% होने के साथ हम देश में तीसरे सबसे युवा प्रदेश है। नवीन प्रस्तावित यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के अंतर्गत कक्षा 8 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को अतिरिक्त पोषण प्रदाय के उद्देश्य से ट्रेटा पैक के दुग्ध प्रदान भी किया जा रहा है। 2 वर्षों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19 स्वर्ण पदक, 19 पदक, 29 रजत पदक और 26 कांस्य पदक के साथ राष्ट्रीय स्तर पर 189 स्वर्ण पदक, 131 रजत पदक, 118 कांस्य पदक प्राप्त करके देश में और पूरे देश में या प्रदेश में गौरवान्वित जो है किया हुआ है। खेलो इंडिया एमपी के अंतर्गत 230 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। गरीब कल्याण की बात हो गई, युवा शक्ति की बात हो गई, अन्नदाता की बात कर लेते हैं। 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। इंपोर्टेंट टर्म्स है। मध्य प्रदेश दाल में प्रथम, गेहूं तिलहन में दूसरे स्थान पर जो है बरकरार रहा है। मध्य प्रदेश देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग 35% प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादन करने वाला भी प्रदेश बन चुका है। मध्य प्रदेश का संतरा, टमाटर, धनिया, लहसुन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, जबकि सब्जी और फूल उत्पादन देश में दूसरे स्थान पर है।
मध्य प्रदेश वर्तमान में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता की बात किया है 707 ग्राम प्रति व्यक्ति है, जो कि औसतन 485 ग्राम से लगभग 46% अधिक है। हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश के मिल्क कैपिटल के रूप में बनाना है। मध्य प्रदेश में 54 लाख हेक्टेयर की सिंचाई उपलब्धता, गांव-गांव पेयजल पहुंचाना रखा गया है। मध्य प्रदेश उपलब्धता सिंचाई सुविधा के लिए 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर जो है किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 14 बृहद, 60 मध्यम और 273 लघु सिंचाई परियोजना भी निर्माणाधीन है। अब हम बात करेंगे नारी शक्ति के बारे में। कामकाजी महिलाओं के लिए जो आवासीय सुविधा के लिए जिला उज्जैन, धार, रायसेन, भिंड, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम एवं झाबुआ में सखी निवास निर्माणाधीन योजनाएं चालू होने वाली हैं। मंडीदीप में पहला वर्किंग वुमेन हॉस्टल भी प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 23,883 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1801 करोड़ रुपए का भी प्रावधान सामने आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात किया है तो शहरों में अधोसंरचना विकास के लिए द्वारका योजना आगामी 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात की गई है। मध्य प्रदेश में लगभग 1,85,000 किलोमीटर की सड़कें हैं। मध्य प्रदेश के 55 जिले चिकित्सालय, 158 सिविल चिकित्सालय, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1,442 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 10,256 उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। मेहर, मऊगंज, पाडुना नए जिले में चिकित्सीय विद्यालय को स्थापित जो है किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पीएम श्री योजना के अंतर्गत 799 विद्यालय और 274 संदीपनी विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंड के बाहर हो रही बसावटे और सुदूर बसावटे मजरा टोला, धोनीपुरा इत्यादि को सड़कों से जोड़ना है। मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए का आवंटन जो है किया जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात किया तो मध्य प्रदेश में प्लग एंड प्ले पार्क इंदौर में, रिलेटेड इंडस्ट्री एवं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स मंडीदीप में प्रस्तावित है। सागर के औद्योगिक क्षेत्र में मसवासी ग्रंट के लिए विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज की मंजूरी भी दे दी गई है। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना प्रस्तावित है। कैरिया खेड़ी महेश्वर को क्राफ्ट हैंडलूम विलेज और कुच्छी को क्राफ्ट टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित भी किया जा रहा है। निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2,550 करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पर जो है किया जा रहा है। कुछ फैक्ट हैं, जैसे बात किया है तो भोपाल में सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम संध्या छाया भी प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में 25,514 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भविष्य में विद्युत की बढ़ती आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से 660 मेगावाट की क्षमता के लिए एक इकाई अमरकंटक और सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में भी स्थापित की जा रही है। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य मध्य प्रदेश ने रखा है। मध्य प्रदेश को अंतरिक्ष विज्ञान के नवीन क्षेत्र में ले जाने के लिए मध्य प्रदेश में स्पेस टेक नीति 2026 जो है प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। विकसित भारत जी राम जी कार्यक्रम के तहत 125 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की बात सामने आई है। उज्जैन, सतना, छतरपुर, भोपाल के अतिरिक्त ओरछा, धर्मराजेश्वर, मंदसौर और बुरहानपुर में सांस्कृतिक वनों की स्थापना भी जो है की जा रही है। आदिवृत्त जनजाति एवं लोक कला राज्य संग्रहालय खजुराहो देश की पारंपरिक कलाओं के लिए गुरुकुल की स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश देश का चौथा खनिज संपन्न प्रदेश बनने वाला है या हो चुका है। हीरे की उपलब्धता के साथ ही प्रदेश का लगभग एकाधिकार हीरे पर है। भारत सरकार के द्वारा जारी स्टेट माइनिंग रेडिनेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है। तो ये कुछ फैक्ट है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम मध्य प्रदेश की बजट राशि की बात की जा रही है 26-27 की, और आप सभी को पता होगा 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं और डायरेक्ट तौर पे राशि को पूछा जाता है। अगर आप चाहो तो योजना ही याद कर लो, यही काफी हो जाएंगी। हालांकि हम आपके राशि की भी बात करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 23,883 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत 13,914 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं अगर बात की जाए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 10,428 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 6,850 करोड़ रुपए का प्रावधान। अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 6,033 करोड़ रुपए का प्रावधान। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5,649 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5,501 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 4600 करोड़ रुपए का प्रावधान की बात आई है। जन जीवन मिशन के अंतर्गत नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के अंतर्गत 4,454 करोड़ रुपए का प्रावधान है। संदीपनी विद्यालय के अंतर्गत 3,893 करोड़ रुपए का प्रावधान। सिंगस्त 2028 के अंतर्गत 3,060 करोड़ रुपए का प्रावधान है। निवेश प्रोत्साहन के लिए 2550 करोड़ रुपए बजट पेश किया गया है। सामाजिक सुरक्षा कल्याण के लिए 2343 करोड़ रुपए पेश किए गए। प्रधानमंत्री आवास अर्बन 2.0 के लिए 2,000 करोड़ रुपए बजट पेश किया गया है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1801 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मिलियन प्लस शहर अमृत 2.0 1418 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1299 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1277 करोड़ रुपए का प्रावधान सामने आया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 1152 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के अंतर्गत 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। कैन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत 950 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री जनमन योजना आवास के अंतर्गत 900 करोड़ रुपए का प्रावधान। मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए का प्रावधान है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में 793 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। वहीं वेदांत पीठ की स्थापना की बात किया 750 करोड़ रुपए का प्रावधान की बात की गई है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत 750 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत 750 करोड़ रुपए का प्रावधान। बाढ़ एवं अतिवृष्टि राहत योजना के अंतर्गत बात किया 715 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के अंतर्गत बात किया तो 700 करोड़ रुपए का प्रावधान है। गौ संरक्षण एवं पशु संवर्धन के अंतर्गत 621 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री जनमन योजना सड़क के अंतर्गत बात किया तो 603 करोड़ रुपए का प्रावधान है। भावांतर एवं फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नवीन चिकित्सा महाविद्यालय राज्य सहायता के अंतर्गत 580 करोड़ रुपए का प्रावधान और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 577 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अगर आपने सभी योजनाओं को विदाउट स्किप किए देखा है तो आपने एक चीज योजनाओं को देखा होगा कि यहां पर हमने हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर बात की है। सबसे ज्यादा 23,883 करोड़ रुपए का प्रावधान था और सबसे कम 577 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आप योजनाओं को एक दो बार याद कर लेना भाई, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो। चलिए खैर, हम बात करेंगे संभागवार बजट 2025 के बारे में और इसके बाद हम मध्य प्रदेश के बजट के 25-26 की कुछ नई चर्चित योजनाओं के बारे में बात करेंगे। संभाग के बजट 2025 के बारे में बात किया है तो अगले 5 साल में प्रत्येक संभाग में मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोले जाएंगे। सिंगस्त को ध्यान में रखकर 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नर्मदा किनारे वाले जिलों में पैदल पथ का निर्माण जो है किया जा रहा है। सीएम युवा शक्ति योजना में हर संभाग के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनने जा रहा है। बजट में सबसे अधिक सौगातें उज्जैन संभाग को दी गई हैं। तो अब हम एक एक करके संभाग पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम चंबल संभाग की बात कर लेते हैं। तो डोकरका एवं डोडी जलाशय की राशि जो है यहाँ पर आवंटित की गई है। मुरैना में पहला पंप स्टोरेज सोलर प्लांट भी प्रस्तावित किया गया है। इसी के तहत उज्जैन संभाग की बात की है जहां पर सबसे ज्यादा बजट में सौगातें मिली हुई हैं। तो उज्जैन के संदीपनी आश्रम को पुनर्स्थापना होगी। उज्जैन में डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस बनेगा। सिंगस्त को ध्यान में रखकर 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उज्जैन को मिलेगा एक हवाई अड्डा और शाजापुर में 450 मेगावाट का सोलर पार्क भी बनने जा रहा है। साथ ही ग्वालियर संभाग की बात किया तो शिवपुरी को विकसित हवाई पट्टी, दतिया को मिलेगी हवाई अड्डा। राजमाता विजयराजे सिंधिया और कृषि विश्वविद्यालय क्लाइमेट चेंज कीट प्रबंधन रिसर्च के लिए विशेष रूप से बजट पास किया गया है। रीवा संभाग में चित्रकूट तथा रामबन गमन पथ के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। वहीं रीवा जिले के छठवा वाणिज्यिक विमानतल जो है बनेगा। इंदौर संभाग की बात कर लेते हैं तो महाकाल लोक की तर्ज पर ही ओमकारेश्वर महालोक का भी निर्माण होगा। धार में डायनासोर उद्यान का नवीकरण किया जाएगा। संग्रहालय एवं आचार्य शंकर अद्वैत वेदांत की स्थापना को विकसित भी किया जा रहा है। नर्मदापुरम संभाग की बात करें तो नर्मदापुरम में आयुर्वेद महाविद्यालय सह चिकित्सालय बनेगा। नर्मदा परिपथ पथ पर सुविधाओं का विकास किया जाएगा। भोपाल संभाग में राजगढ़ जिले की अजनान नदी पर जो है पुल बनने जा रहा है। सागर संभाग में सागर जिले में नया सरकारी कॉलेज, आयुष कॉलेज और पन्ना में नया आयुर्वेदिक कॉलेज जो है खुलेगा। जबलपुर संभाग की तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में क्लाइमेट चेंज कीट प्रबंधन में रिसर्च के लिए अलग से बजट दिया जाएगा। छिंदवाड़ा मंडला को विकसित हवाई पट्टी मिलेगी। घुघुबा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पलटन को केंद्र बनने वाला है। शहडोल संभाग की बात किया तो शहडोल जिले को विकसित हवाई पट्टी मिलेगी। शहडोल शहर में 100 नदी से पेयजल की व्यवस्था भी जो है की जा रही है। तो संभाग की ध्यान में रखते हुए बजट संभागों में क्या चीजें डाली गई हैं इंपोर्टेंट उसकी बात की है। मध्य प्रदेश 25-26 बजट में कुछ नई योजनाएं भी आई थी, जैसे मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, इसके लिए 80 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ग्रामीण रहवासियों को सस्ता और सुलभ परिवहन का साधन जो उपलब्ध हो सके इसके लिए। पीएम केयर योजना गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को यथासंभव निकटस्थ चिकित्सा महाविद्यालयों को समुचित सेवा उपलब्ध करवाना है।
3 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना एक नवाचारी वित्तीय उपकरण है जिसमें सामाजिक सेवा प्रदाता हितग्राहियों को सेवा प्रदान करने के लिए रिस्क फंड जो है जुटा हुआ है। 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना गांव में स्थानीय संसाधनों को इष्टतम उपयोग करके स्थानीय ग्रामीण जन आर्थिक सामाजिक उन्नति के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। सीएम युवा शक्ति योजना स्टेडियम अधोसंरचना में हेलीपैड निर्माण ताकि एयर एम्बुलेंस सेवा निश्चित हो सके, 25 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। देवी अहिल्याबाई कौशल विकास योजना के लिए कार्यक्रम एक मंच प्रदान करेगा जिसमें विश्वसनीय प्रशिक्षण सेवा उम्मीदवारों को कौशल कार्यक्रम पेश करने में सक्षम होगा। 25 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना के तहत गरीबी रेखा से कुचक्र से मुक्ति के लिए परिवार के स्तर पर एक ऐसा उपलब्ध रहेगा जिसे सुदृढ़ करके आजीविका संसाधनों को उन्नत कर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। 125 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। मुख्यमंत्री मजराटोला सड़क योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंड से बाहर हो रही बसावटें या ग्राम को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए इसमें देखा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के बजट से संबंधित जितने भी फैक्ट थे हमने टॉप फैक्टों की बात की है जो हो सकता है एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाए। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी केंद्रीय बजट के बारे में, उसको भी आप जरूर जाके देख लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।